हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और उस पैट की परीक्षा आपकी जो 100 मार्क्स की परीक्षा है उसके अंदर 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। तो जीएस से रिलेटेड यानी जनरल साइंस से रिलेटेड हम ये सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें इससे पहले आपने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो उसी तरीके से ये 35 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। नंबर 1, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले 1801 में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये जो किया है ये किया है लैमार्क ने, जो फ्रांस के थे, और टैवेरिनेस जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, किस वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लैंटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है? तो ये किया है थियोफ्रेस्ट महोदय ने। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीय का पिता किसे कहते हैं? ये वर्गीय का पिता जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वर्गीय का पिता जो कहते हैं वो कैरोलस लिनियस को कहते हैं, कैरोलस लिनियस। समस्त जीवों का वर्गीकरण कितने जगत में किया गया है? तो समस्त जीवों का जो वर्गीकरण है वो 5 जगत में किया गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो है आपका होमोसेपियंस। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डेमोस्ट्रिका। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गई है? तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई है। कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीवजन्य नाम किसने दिया था? तो ये दिया था प्रुकेंजे ने। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो केंद्रक की खोज जो करी थी वो रॉबर्ट ब्राउनसन ने सन 1831 में करी थी। आनुवांशिकता की पहचान किससे किया जाता है? या आनुवांशिकता की जो पहचान है वो किस टेस्ट के माध्यम से होती है? तो वो डीएनए टेस्ट के माध्यम से होती है। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मानव शरीर में जो होते हैं वो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों अर्धगुणसूत्र जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेंट्रोमीटर कहते हैं, जहाँ पर ये गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं। गुणसूत्रों की वंशगति का वाहक किसे कहा जाता है? तो ये जीन को कहा जाता है। डीएनए का कार्य बताइए। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालन करता है और प्रोटीन का संश्लेषण का नियंत्रण भी करता है। ये मनुष्य में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न ऊतक पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है वो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और ये 4 प्रकार के जो ऊतक होते हैं ये आपके कौन कौन से ऊतक होते हैं? ये होते हैं आपके एपिथीलियम, पेशियस संयोजी, ये 4 तरह के ऊतक आपके होते हैं। मनुष्य में के त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा फेफड़ों की सतह किस ऊतक की बनी हुई होती है? तो ये बनी हुई होती है एपिथीलियम ऊतक द्वारा। नेक्स्ट है, रुधिर क्या होता है? तो रुधिर जो होता है वो द्रव संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति किससे होती है? तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण में मेसोड्रम से होती है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो फाइब्रोनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूमिन हो गया और प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मनुष्य के आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं वो है आपका अमाशय है, आंत है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका इनेमल। किस रस को पाचक रस कहते हैं? तो हम किस रस को पाचक रस कहते हैं? जठर रस को हम पाचक रस कहते हैं। मनुष्य की कौन सी आंत भोजन के पाचन में सहायक होती है? तो मनुष्य की छोटी आंत जो होती है वो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में जो है वो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है,
लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में जो आपका है टाइलिन हो गया और लाइजोजाइम्स हो गया, ये 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। यकृत के द्वारा किस रस का स्त्रावण होता है? तो यकृत के द्वारा जो है वो पित्त रस का स्त्रावण होता है। यकृत किस प्रोटीन का निर्माण करती है? तो यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पैंक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हार्ट की या ब्रेन की और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं, उससे पहले हमने कुछ उसके बारे में डिस्कस करा है, समझा है। तो उसकी जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।